Good afternoon, everyone. My name is Chirayu Pandey and I'm back again with a video on testosterone. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने बात करी, कौन से एस्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ, कितना हाफ लाइफ होती है टेस्टोस्टेरोन की। वैसे टेस्टोस्टेरोन की हाफ लाइफ के बारे में इतनी बात नहीं करी थी, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है टोटल टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन। अब ये फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन क्या है, सब लोग सोच ही रहे होंगे। मैं बताता हूँ। टोटल टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जो बॉडी में टोटल टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल है, लेकिन जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो होता है जो फ्रीली अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है हमारी बॉडी में। अब फ्रीली अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन से हमारा क्या मतलब है? फ्रीली अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन से हमारा मतलब ये है कि जो हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को, जैसे कि मसल ग्रोथ के लिए, एंड्रोजेनेसिटी के लिए और वेरियस अदर फंक्शंस के लिए जो यूज़ होता है, वो फ्री टेस्टोस्टेरोन को माना जाता है। अब ये जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये बाउंड होता है 3 चीज़ों से। वैसे एक्चुअली 2 चीज़ों से होता है, तीसरी जो चीज़ होती है वो हमारे फ्री फ्लोइंग टेस्टोस्टेरोन की बात होती है। 2 चीज़ों से बाउंड होता है टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहला होता है SHBG, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन से। अब कितना रेशियो में ये उससे अटैच्ड होता है? SHBG से ये अटैच्ड होता है 30 to 45%। टेस्टोस्टेरोन इज अटैच्ड टू SHBG and 60 to 75% according to a research paper that I was studying. So that shows albumin has a lower affinity for binding testosterone, but it actually has 60 to 75% of binded testosterone, and other जो होता है वो free flowing testosterone, जैसे मैंने बता दिया। तो अब फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए या फिर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है टोटल टेस्टोस्टेरोन? देखो, इसमें बात ये आती है कि कभी कभार हमने ये देखा है, बहुत केसेस में हम ये देखते हैं कि बंदे का टोटल टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल ठीक है, उसका 690 to 800 की रेंज में आ रहा है एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। बट जब हम देखते हैं कि उसका फ्री टेस्टोस्टेरोन अच्छा है ही नहीं, उसका SHBG बहुत हाई है, तो वो यूज़ हो ही नहीं सकता है टेस्टोस्टेरोन किसी भी हालत में, क्योंकि हमारे को टेस्टोस्टेरोन चाहिए ताकि वो अवेलेबल हो बॉडी के लिए। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, मैं 2 लोगों के एग्जांपल्स लूँगा। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स का। तो जो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग अपना SHBG लो करते हैं। अब लो कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर टेस्टोस्टेरोन वो एक्सोजेनसली ले रहे हैं, एक्सोजेनस जिसको हम बोलते हैं कि बाहर से ले रहे हैं, तो वो नेचुरली ड्रग्स के थ्रू ही अपना SHBG कम भी करेंगे। तो SHBG कम करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स भी आते हैं, जैसे कि प्रोविरोनम के नाम से आता है, और बहुत 17 अल्फा एल्काइलेटेड स्टेरॉइड 17 AAS भी हमारे यूज़ होते हैं, जैसे विंस्ट्रॉल हो गया, एनावार हो गया, इंजेक्टेबल विंस्ट्रॉल हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे जो SHBG है उसको लो कर देते हैं। तब क्या होता है, तो जो बाउंडेड टेस्टोस्टेरोन था अब वो फ्री हो जाता है। फ्री होने से क्या हुआ, मसल टिश्यू में जाएगा, जाहिर सी बात है, एंड्रोजेनेसिटी बढ़ाएगा, तुम्हारा फेशियल हेयर बढ़ाएगा, तुम्हारी वॉइस को थोड़ा डीप करेगा, तुम्हारे सेक्सुअल फंक्शंस को थोड़ा, अब ये भी डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि फ्री टी हाई है और SHBG लो है तो तुम्हारे सेक्सुअल फंक्शन वुड बी वेरी हाई, बट इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉजेज योर सेक्सुअल ड्राइव टू बिकम मोर हाई। नुकसानों पे आता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना फ्री टी कम तो बढ़ा देते हैं अपना फ्री टी, लेकिन जो SHBG है उसको कम करते जाते हैं। 9 पे ले आए, 10 पे ले आए, इतना कम ले आए कि भाई मतलब कहने ही क्या, उनको तो बस ये देखना है कि हमारे बाइसेप्स बन रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये हमारी जो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, उसको ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पे ऑफ बैलेंस कर देता है। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है?
होम्योस्टेसिस जो चीज़ होती है, होम्योस्टेसिस के बारे में एक बोला जाता है कि ये इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी का मेंटेन रखता है। तो जो हार्मोन ज़्यादा है उनको कम कर देता है, जो कम है उनको ज़्यादा कर देता है, ताकि वो एक वेल बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में रहे। अब अगर जाहिर सी बात है तुम एसएचबीजी को कम करोगे, फ्री टी को बढ़ाओगे, तो होम्योस्टेसिस खत्म होगा, बॉडी का ऑफ बैलेंस होगा। और जाहिर सी बात है अगर तुम कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर हो तो उस केसेस में क्या करते हैं कि ये लोग बहुत टाइम के लिए, बहुत ही 9-9, 10-10 महीने, 1-1 साल तक 1000 mg, मतलब 1-1 ग्राम टेस्टोस्टेरोन लेके ये लोग अपना एसएचबीजी इतना कम करके रखते हैं कि इनकी एंड्रोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये ज़्यादातर आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें फीमेल बॉडी बिल्डर्स को बहुत हर्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर एंड्रोजेनिसिटी बढ़ गई तो तुम्हारा क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट। बहुत केसेस में देखा गया है कि जो वेजाइना है वो एक तरह से फॉर्म कर देता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपीनस। बहुत आजकल ये बहुत इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि राइज इन बॉडी बिल्डिंग इज फार एक्सीडिंगली आउट ऑफ द बॉक्स। सो हम इसको कम क्यों करें, हमारे को इसको कम करने का क्या ज़रूरत है। अब आते हैं हम जो एंडोजेनस प्रोडक्शन पे अपने टेस्टोस्टेरोन की चल रहे हैं। अब एंडोजेनस मतलब जो हमारा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बना रहा है बॉडी, जो हमारे टेस्टिस बना रहे हैं बॉडी में। अब एंडोजेनस प्रोडक्शन में भी कभी कभार ये आता है कि हम एसएचबीजी हाई देख लेते हैं, फिर फ्री टी लो हो जाता है, उसकी वजह से टोटल टेस्टोस्टेरोन में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि टोटल टेस्टोस्टेरोन भी बहुत गिरा हुआ है, 250, 125 ऐसे भी चले जाते हैं, बहुत लो रेंजेस में भी चले जाते हैं। तो जो एंडोजेनस प्रोडक्शन में चल रहे हैं अपने टेस्टोस्टेरोन के, हम उनमें भी यही देखते हैं कि ड्रग्स तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन प्रोवायरन यूज़ करके तुम अपना एसएचबीजी घटाओगे, उससे तुम्हारा फ्री टी बढ़ेगा। फ्री टी बढ़ने से तुम्हारे को वेरियस जो मूड की इंस्टेबिलिटी होती है और तुम्हारी एंड्रोजेनिसिटी की कमी होती है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि लोगों के वीक मसल्स होते हैं, मसल टिश्यूज़, तो उनको भी इन्हांस कर देता है इन अ वे। बट हम ये देख रहे हैं कि हमारे को ड्रग्स कितना यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन वी हैव टू यूज़ दीज ड्रग्स। वी कैन नॉट यूज़ दीज ड्रग्स सिंगल हैंडेडली बाय आवरसेल्व्स। चाहे कितनी भी नॉलेज हो, चाहे कितना भी कुछ हो, हमारे को हमेशा टेस्ट कराना चाहिए। वो टेस्ट को हमारे को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो हमारे वेरियस फंक्शंस देखता है बॉडी के, उनके पास ले जाना चाहिए और उनके पास बताना चाहिए कि भाई देखो सर, बात ऐसी है कि मेरा फ्री टी तो बहुत ही ज़्यादा लो है और मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे एसएचबीजी को ठीक करिए। लोगों को ये पता नहीं चलता है कि टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स का इतना बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे आउटसाइड सराउंडिंग्स में कि हमारे को उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही नहीं रह सकते। हमारे को उसको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू हमारे को उसको दिखाना है कि यस, हमारा कम है। हम ज़्यादातर इंडियन मैन चेकअप ही नहीं कराते हैं अपना, वो करवाना ही नहीं चाहते हैं। डर कारण हो सकता है, पता ना होना सबसे मेन कारण है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या है वो हुआ, अरे जी हो जाएगा, 2 मिनट पार्क में घूमो, अपना 15 मिनट रनिंग करो, देखना 1 साल में ठीक हो जाओगे। पता चला 1 साल में जो बाल थे वो भी चले गए। नेचुरली यही होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो तुम्हारी वही मसल वेस्टिंग ज़्यादा रहेगी, तुम्हारे हेयर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब अगर मैं अभी इतना सोच रहा हूँ इस बारे में और मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, एलोपेशिया और बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो हम कभी देखते ही नहीं है और हम इनको इग्नोर करे जाते हैं कि अरे यार डॉक्टर को क्या, ठीक है अपना कर लेंगे इनके थ्रू ठीक, अपना हो जाएगा इन चीज़ों के थ्रू ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आई हाईली एडवाइज कि लोगों से अपना फ्री टी और टोटल टी चाहे चेक कराओ ना कराओ, अगेन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट चेकड। टोटल टेस्टोस्टेरोन भी चेक कराना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन फ्री टी दिखाओ, अपना SHBG का दिखाओ, अपना एस्ट्राडायल दिखाओ, अपनी और चीज़ें दिखाओ, ताकि पता लगा सको कि यार एक वेल बीइंग तो रहे लाइफ का। कहीं पता चल रहा है जी पूरी जिंदगी निकाल दी 300 टेस्टोस्टेरोन में और फिर बोले जा रहे हैं हमारी लाइफ खराब थी। अरे लाइफ नहीं खराब थी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खराब था। मतलब तुम नहीं कर सकते हो यार, तुम्हारे को लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर के पास जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभार लोग जा ही नहीं पाते हैं, लेकिन जिनके लिए आजकल पॉसिबल है उनको रेगुलर चेकअप, रेगुलर ट्रीटमेंट और जो भी अंडर डॉक्टर सुपरविजन जो भी वो बता रहे हैं उनको वो चीज़ें लेना ज़रूरी है। मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ कि इतना सफ़र कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज उनका मूड इंस्टेबिलिटी है and various, and again I'm doing MA in clinical psychology as of now। तो साइकोलॉजी में भी यही बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि भाई साइकोलॉजिकली तो बंदा ठीक है, लेकिन उसके में प्रॉब्लम ये है कि उसका HDL नहीं अच्छा है, उसका LDL बढ़ा हुआ है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सब बढ़ा हुआ है। ठीक है, LFT KFT देखते हैं मरा पड़ा हुआ है बिल्कुल ही, और उसके ऊपर जी पिए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा देखो, डॉक्टर्स की सुनो, जाओ पता लगाओ इन चीज़ों के बारे में, ताकि जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ना हो। स्पर्मेटोजेनेसिस अपना ठीक रखो, ये सब चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें मैं अभी अपने वीडियोस में आगे और एक्सप्लेन करूँगा, और रिसर्च पेपर्स के थ्रू ये बताऊँगा कि कैसे कैसे हमारे को अपने आप को ट्रीटमेंट रखना चाहिए। हमारा ट्रीटमेंट हम खुद ही हैं, लेकिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, अंडर डॉक्टर सुपरविजन। अगर भाई तुम्हारे को कोई मानसिक रोग है तो तुम घर बैठे उसको ठीक नहीं कर सकते हो, तुम्हारे को किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हें गाइडेड हेल्प दे, और शायद से तुम उसके बाद ठीक हो जाओ, शायद से तुम्हारे को उसके बाद कंटिन्यू ना करना पड़े उसकी थेरेपी। लेकिन तुम ये भी तो देख सकते हो ना कि हम एक बारी डॉक्टर के पास हमने चक्कर लगाया, हम जाके देखे तो सही क्या चल रहा है। तो आई हाईली एडवाइज पीपल टू गो टू देयर नियरेस्ट डॉक्टर, टू गो टू देयर नियरेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड गेट देयर हार्मोन प्रोफाइल। मैं ये वीडियो आज इसीलिए बना रहा था क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यूज किस लिए होता है। हाँ कोई होगा, वही डॉक्टर होगा, आगे डॉक्टर लगा हुआ है, लगा तो हुआ है बेटा, उसने कितना काम करा है अपने ऊपर, कितनी मेहनत करी है उसने अपने ऊपर। 10-10 साल से वो एक ही किताबों में लगा हुआ है, एक ही ड्रग्स को देखे जा रहा है, बार बार स्टडी करे जा रहा है, एनिमल स्टडीज कर रहा है, ह्यूमन स्टडीज कर रहा है, ट्रायल एंड एरर कर रहा है, फेजेस में ट्रायल कर रहा है। जब कोरोना आया था तो रेमडेसिविर का जब इंजेक्शन लग रहे थे लोगों को, कितने ट्रायल्स के थ्रू गया था वो। तो प्लीज आई हाईली रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो टू देयर नियरेस्ट डॉक्टर एंड गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम देम। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।